गाइस वेलकम टू क्यूटी भाई। कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आरबी जेई 2025 का बैच जो चल रहा है ऐप पे आपका, तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि हर मंथ आपका, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर इसका जो टाइमलाइन है आप मुझे बता दीजिए फिर एग्जाम तक। तो बहुत लंबा प्लान नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं वो फिर अड़चनें आ जाती हैं। तो मैं चाहता नहीं कि आपको मैं लंबा प्लान बता दूं और उसमें अगर फिर डिले हुआ, दिक्कत हुई तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैं मंथ वाइज का मैंने प्लान किया हुआ है। तो जो मैंने आपसे कहा था एज पर द प्रॉमिस, मैंने आपसे वादा किया था कि भाई जनवरी में आपके लिए प्लान आएगा और हर मंथ का हम प्लान करेंगे। इससे क्या होगा ना, बहुत स्मूथली काम चलेगा, आप भी रिलैक्स रहेंगे, हम भी रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं आपका सी एस आई टी ई सी ई आई ई एन आई सी, जितने भी लोग हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड का फॉर्म भरेंगे, भरा ही होगा आपने। और आपने जो सिलेबस पढ़ना है वो यही पढ़ना है। ठीक है, आपको अलग कुछ नहीं पढ़ना है। अगेन सी एस आई टी वाले जो भी है, कई सी एस वाले स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर हम लोग का डोमेन अलग है, यहाँ पे ये अलग है, तो कैसे होगा? तो आई विल मैनेज, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने आपसे कहा था कि आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें फील होंगी, क्लियर होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। आज आपका 4 जनवरी है, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट मंथ भी वीडियो बनाएँगे, उसके बाद नेक्स्ट मंथ वीडियो बनाएँगे। ये वीडियो अवेलेबल रहेगी एज़ पर द प्रॉमिस, जो हम आपसे वादा करेंगे आज की वीडियो में, क्या वो पूरा होता है? फिर हम नेक्स्ट वाले में बात करेंगे। तो वादे जो होते हैं वो पूरे होते हैं, लेकिन कभी-कभी 2-4% ऊपर-नीचे हो जाता है, वो बात की बात है। ह्यूमन बीइंग है, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ, मैं हमेशा पूरा ही करता हूँ। थोड़ा बहुत आगे-पीछे होता है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसमें कुछ भी बात नहीं है, या कोई ऐसी बात नहीं कि हाँ, एकदम सही बात है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि जो आपको कहा जाता है, अगर आप वो अच्छे से करते हैं, तो आपका सिलेक्शन आपके हाथ में रहता है, ये गारंटी रहती है। बहुत लोगों ने लिया है, बहुत लोग ले सकते हैं, बहुत लोग आगे लेंगे भी। बहुत लोग का नहीं भी होता है, तो इट डिपेंड्स। आपका सिलेबस कंप्लीट क्या रहेगा, जर्नी प्लान क्या रहेगा, बैच फी आपकी जो रहेगी, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप बैच लेते हैं मेरे इस प्लेटफ़ॉर्म पे जब आप आते हैं, आपका जो प्यारा सा प्लेटफ़ॉर्म है, आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना है कि काश मैं रुक जाता तो मुझे और सस्ता बैच मिल जाता। ये पॉलिसी यहाँ पे है ही नहीं। चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो नया साल हो, चाहे मेरा बर्थडे हो, चाहे किसी का भी कुछ भी हो, ये सिस्टम आज नहीं, आने वाले जब भी रहेगा, मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ, बाकी आगे फ्यूचर में क्या होता है कौन जानता है ना? तो अपनी बात को बाद में, मतलब रिकॉर्ड वीडियो पड़ा हुआ है, आपने वीडियो डाल दी मेरे को। लेकिन हाँ, जहाँ तक है कि ये चीज़ें फिट करती हैं, क्योंकि मैंने भी तैयारी की है, तो मैं भी सोचता था कि यार अगर थोड़ा रुक जाता तो मुझे ये थोड़ा सस्ते मिल जाता। प्राइस कम होते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा है, प्राइस कम होते हैं लेकिन आपकी वैलिडिटी भी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये बैच था वो 2299 का था, ठीक है? मैंने स्टार्टिंग में ये बैच लॉन्च किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू 15 कोड लगाएँगे और जो ओल्ड है रिन्यू 30 कोड लगाएँगे, तो जो ओल्ड वाले स्टूडेंट हैं उनको 1700 में कुछ मिला था ये बैच आपका, 1600 में, और जो न्यू वाले हैं उनको मिला था 1950 में। अब ये जो बैच आपका हो गया है, वो हो गया है 1999 में 1 ईयर और आपका 1499 में 6 मंथ। अब 1499 देख के आप कहेंगे, "अरे यार! काश मैं रुक जाता तो मैं ले लेता 1499 में।" लेकिन आप ये भी देखो कि आपकी वैलिडिटी भी कम हो गई है। तो ये हमेशा होगा। आगे और बढ़ेंगे आप तो फिर और कम करेंगे हम लोग, लेकिन प्राइस का जो है उसकी वैलिडिटी कम होती है। इससे सबको फ़ायदा होता है। होता ये है कि कई लोग को रिक्वायरमेंट होती है कि सर मुझे 6 मंथ के लिए ही चाहिए, मुझे 3 मंथ के लिए ही चाहिए, मुझे 20 दिन के लिए ही चाहिए। अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट से लोग बाग अपना पैसा खर्च करते हैं, ना? सिंपल सी बात है। कोई किसी में खुश है, कोई किसी में खुश है। तो इसलिए बिल्कुल भी आप टेंशन मत लिया करो आप लोग। टाइम बहुत मैटर करता है, तो जब भी आपको लगे आप तुरंत बैच ले लीजिए। वहाँ पे आप ये वेट मत करिए कि अब, जैसे कई लोगों ने वेट किया न्यू ईयर का, लेकिन न्यू ईयर में कोई ऑफर नहीं आया तो बड़े हताश निराश हुए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब यूट्यूब दुनिया है, कौन-सी वीडियो कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, हू नोज़। ठीक है, ये तो बात की बात है। चलिए ये सब बातें होती रहती हैं आपकी। आइए बात करते हैं, 3-4 मिनट आपके मैंने ले लिए। पहले बात करते हैं आपका जो है सीएस वालों के लिए। तो सीएस वालों के लिए डिजिटल आपका हो गया, आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया, आपका डेटा कम्युनिकेशन हो गया, आपका सी लैंग्वेज हो गई। 10 में से 4 आपके कॉमन होते हैं, जो आप पढ़ते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आपका जो मेन प्रॉब्लम आती है, वो आती है बेसिक इलेक्ट्रिकल में हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मेजरमेंट हो गया, डीसी, एलआईसी हो गया, ये हो गया। 6 आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। अगर फॉर्म भरा है आपने कुछ सोच समझ कर, और आपको अगर अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, क्योंकि सीएसआईटी में, रेलवे में तो वैसे भी आप जानते हैं कि ज़्यादा चीज़ आपको नहीं मिलती है, तो बेटर है कि अगर आपको मिल रहा है मौका तो आप, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो, अगर आपका मोटो है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। भाई अब तैयारी करेंगे तो हमारा ही फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, दोनों को फ़ायदा होगा। तो आपको घबराने का है ही नहीं है। कई लोग जुड़े हुए हैं, आप आराम से डेमो देखिए, आपका मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, उसको आप देखिए, समझिए, परखिए, उसके बाद जॉइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? टेक योर टाइम, आराम से टाइम लीजिए। जब आप मेरे पास अगर आते हैं तो फुल मोटिवेशन के साथ आइएगा। ऐसा ना हो कि आधे मन से आप आ रहे हैं, ठीक है? तो फिर इससे आपका नुकसान होगा, हमारा नहीं होगा, याद रखिए आप लोग। अब आगे बात करते हैं आपका जो अभी करंट आपका सिचुएशन है, जैसे मैंने आपसे कहा था, भी आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक इलेक्ट्रिकल मैंने खत्म किया हुआ है, और मेजरमेंट आपका, सॉरी ये रहा मेजरमेंट आपका। अच्छा, इसमें भी आपका मैंने 90% कवर किया हुआ है। एक तरीका मेरा होता है पढ़ाने का कि मैं कुछ टॉपिक छोड़ देता हूँ लास्ट में। उसका रीज़न ये है कि मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं है,
वो इसलिए है कि जब मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊँगा तो आप पूरा सब्जेक्ट एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। ये मेरी टेक्नीक है और इसमें बहुत लोग को फ़ायदा भी होता है। क्योंकि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, भई 10 टॉपिक आपके हैं, 10 आपके सब्जेक्ट हैं। अगर आपको मैंने पहला सेट पढ़ाया आज, तो 3-4 महीने बाद जाके वो खत्म होगा, तो फिर आप वो चैप्टर पढ़ते नहीं हैं, आप भूल जाते हैं उसको। तो ये मेरा होता है, जाके हम लोग जब भी आप उसको रिवाइज़ करेंगे, तो आप अपने आप ये माइंड है, अगर मैंने बेसिक लिटरेचर पढ़ाया और मैंने कुछ टॉपिक वहाँ पे छोड़े हुए हैं, जब मैं उसको स्टार्ट करूँगा ना, तो आप पूरा फिर से रिकॉल करेंगे। क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन नहीं करेंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। आप कितना ही पढ़ लीजिए, आप सिलेबस खत्म कर लीजिए, रिवाइज़ नहीं करेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? तो ये एक तरीका होता है, तो जो मैंने अपनाया है, बहुत लोगों को फ़ायदा मिलता है, बहुत अच्छा कर पाते हैं। ठीक है? तो ये आपका अभी जो है 90% मैंने सिलेबस कवर कर दिया है दोनों का। आज 4th ऑफ जनवरी है। कल से टारगेट हमारा क्या है? डिजिटल और आपका माइक्रो प्रोसेसर। कहाँ गया ये रहा। यानी 13/9/22 और 14/8/22 आपका। वैसे तो इतने नंबर का आपका ये पिछली बार पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट भी आपका हुआ था। वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है, वो मैं ऐड कर दूँगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। 4th ऑफ जून को हुआ था वो आपका, जो पेपर आपका कैंसल हुआ था इवनिंग शिफ्ट वाला 22 अप्रैल को वो वाला। तो फरवरी एंड होते-होते जो टारगेट मेरा है कि फरवरी एंड होते-होते आपके 4 सब्जेक्ट आपके ये हो गया, आपका ये हो गया और आपका ये खत्म हो जाए। और जनवरी एंड होते हुए, फरवरी एंड होते फिर तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा यार। जनवरी एंड होते-होते। फरवरी एंड होते-होते हमारा टारगेट ये है कि आपका जो ईडीसी, एलआईसी ये आपके 2 सब्जेक्ट हैं और आपका जो है प्रोग्रामिंग आपका, ये फरवरी एंड तक का टारगेट मेरा है कि ये आपके हो जाएँ। और मार्च एंड होते-होते जो आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपका ये हो गया और आपका दिस वन। मतलब जो टारगेट मेरा है 31st मार्च मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगेन सेम सिचुएशन, कोई एग्ज़ाम डेट पहले आ गई, कोई बाद में आ गई, आपका एग्ज़ाम थोड़ा डिले हुआ, तो पॉसिबिलिटी है कि जो है हमारा कि मार्च या 10 अप्रैल, 15 अप्रैल मान लो आप। लेकिन जो टारगेट मेरा है कि वो हार्डली जो गया, 15 अप्रैल से ऊपर नहीं जाएँगे हम लोग, क्योंकि पेपर हो चाहे ना हो। एक सिंपल सी बात है, पेपर हो चाहे ना हो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोर एंड मोर आपको टाइम मिलेगा। नहीं तो हम अगर पेपर वेट करेंगे, मान लो पेपर दिसंबर में होगा, तो क्या मैं सिलेबस नवंबर में खत्म करूँगा? तो फिर कोई मतलब बनेगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, पेपर से पहले-पहले मैंने आपसे कहा था सीबीटी 1 होते-होते आपका 80 से 90% आपका सिलेबस मैं कवर करा दूँगा, वो करा दूँगा मैं। ठीक है? तो कई लोग अगर परेशान हैं, तो परेशान ना हो, आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, ठीक है? अगेन मैंने आपसे क्या बोला? ये मेरा टारगेट है आपका। अब होता ये है कि भई ये टॉपिक जो आपके हैं, जो मेरा टारगेट आपका है, मैंने आपसे बता दिया 31st मार्च तक का टारगेट आपका है, लेकिन बीच में फिर होली पड़ जाती है, मान लो कुछ फेस्टिवल आपके आते हैं, तो उसमें क्लासेस आपकी फिर नहीं होती हैं, तो ऊपर-नीचे जो भी रहेगा। अगेन अगर सीबीटी 1 का डेट अनाउंस हो गया, जनवरी एंड तक होते-होते या फरवरी स्टार्टिंग में, तो मैं अपनी क्लासेस को स्पीड अप कर दूँगा, क्योंकि मेरा काम क्या है, क्लासेस को कंप्लीट कर देना, फिर आपका काम है, आप देखो चाहे ना देखो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो अगर सीबीटी 1 अनाउंस कर दिया इन्होंने, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट में डेट अनाउंस कर दी, तो मैं गाड़ी और गेल आगे बढ़ा दूँगा। अगर सीबीटी 1 आपका थोड़ा डिले होता है, तो आपको टाइम मिलेगा, मुझे टाइम मिलेगा, तो आराम से चीज़ें कर पाएँगे, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये अपना पूरा प्लान है, तो इस जनवरी मंथ में प्लान क्या है? डिजिटल कंप्लीट करना है, माइक्रो कंप्लीट करना है पूरा आपका और ईडीसी, एलआईसी स्टार्ट कर देना है, इस जनवरी एंड में। फरवरी में आपका जो रहेगा, आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपका डेटा आपका सी लैंग्वेज हो गया, ये दोनों आपके निपटाने हैं कैसे भी करके और मार्च में होते-होते आपका कंपोनेंट और आपका बेसिक, ये दोनों खत्म हो जाएँगे आपके। अब आती है बात, जो आपका बैच है, आपका आरआरबी 2025 आपका जो बैच आपका ये रहा, इसकी जो प्राइसिंग है 6 मंथ की हो गई है 1499 और 12 मंथ की हो गई है 1999। न्यू यूज़र के लिए कोई भी कूपन कोड नहीं है। नो कूपन कोड रिक्वायर्ड। आप सीधे ले लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है कूपन कोड आप अप्लाई नहीं करते हैं तो कई लोग को उसमें घाटा हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहता नहीं वो घाटा आपको हो, तो इसलिए कोई कूपन कोड रिक्वायरमेंट नहीं है। जो ओल्ड यूज़र हैं, उनके लिए रेन्यू 30 है। सॉरी रेन्यू 20 नॉट 30, रेन्यू 20 आपका कोड अपडेट हो गया है। आप रेन्यू 20 कोड यूज़ करिए, आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। भई ऑलरेडी हमारे यूज़र हैं दैट्स व्हाई। अब अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो आप कंपेयर कर लेना इस प्राइसिंग को। 2299 आपका प्राइस था स्टार्टिंग में जब मैंने बैच लॉन्च किया था। उस टाइम पे जिन्होंने बैच लिया था 1 ईयर का पूरा बैच प्लान था आपका और उसमें न्यू 15 और रिन्यू 30 आपका कोड था। उस टाइम पे 1950 या 19 आपका ऐसा समथिंग आपका था जब वो न्यू यूज़र के लिए था और ओल्ड के लिए आपका था वो 16 समथिंग या 17 समथिंग आपका था ऐसा। अभी भी सेम वही प्राइस है। कोई चेंज नहीं हुआ है। बस फ़र्क क्या हुआ है कि अब आपका 6 मंथ में 1499 है। जिसके पास अगर इतना ही अमाउंट है या वो चाहते हैं कि इतना करने में तो आराम से कर सकते हैं।
अब एक डाउट ये भी आता है कि सर एग्जाम अगर 6 मंथ में नहीं हुआ तो क्या करेंगे अपन? नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो। आपका जो सिलेबस है अप्रैल में एंड होना है। अब ये आप बैच लेते हैं तो आपके पास जून तक की वैलिडिटी रहेगी, जून तक की वैलिडिटी रहेगी। तो आपका जब सिलेबस अप्रैल में खत्म होना है, तो आपका भी तो सिलेबस खत्म हो जाएगा अप्रैल में, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे। अब ये थोड़ी कि आप वेट करेंगे कि सर खत्म करेंगे, तो मैं पढ़ूँगा, फिर तो हो चुका। आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना कि नहीं पढ़ेंगे? अप्रैल में खत्म हो गया, मई में आप रिवीजन करिए, जून में एग्जाम अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हो रहा है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जैसे ही डेट जो भी एग्जाम की आती हैं, मैं बैचेस के प्राइस 300, 400, 200 डिपेंड करता है कि कैसा आपका है और ड्यूरेशन क्या है, और आपका बैच प्राइस भी कम कर देता हूँ, साथ में वैलिडिटी भी। तो तब आप उसको एक्स्ट्रा देकर थोड़ा बहुत आप आराम से उसको रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अप टू यू। ये उनके लिए है जो मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर मेरे पास इतने रुपए हैं, क्या इतने मिल जाएगा? मेरे पास इतने रुपए हैं, क्या इतने मिल जाएगा? मैंने कहा वेट करिए आप लोग जनवरी तक का, मैं आपको प्लान दूँगा। तो अभी आप इसको जॉइन कर लीजिए 1499 में, फिर आराम से आप क्या करिए, जैसे आपका एग्ज़ाम डेट आप मान लो अभी आपके पास नहीं है, बाद में आपके पास आ जाएँगे। मान लो एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में है, तो आप 1-2 मंथ के लिए जो रहेगा मैं आपको बता दूँगा कोड क्या होगा, आप रिन्यू कर लेना उसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए भी रिलैक्स रहेगा, हमारे लिए भी रिलैक्स रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये जो बात हो रही है सीबी 2 की बात हो रही है, सीबीटी 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ का, टेक्निकल है ओनली, ओनली टेक्निकल है, तो ये ध्यान रखिएगा। और कई लोग बोल देते हैं कि सर अदर जगह ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, देखिए अदर जगह जो मिल रहा है, वो उनके हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करता हूँ। मुझे जो नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे मैं पीछे रहता हूँ, कोई बैक टीम नहीं है, कि आप कॉल करेंगे तो सर उसको फॉरवर्ड करेंगे, जब फॉरवर्ड करेंगे तो फिर वो मिलेगा। तो हमने देखा है अदर प्लेटफ़ॉर्म्स में, ऐसा यहाँ आपको नहीं मिलता है, मैं ही आपसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करता हूँ। आपका सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट है, आपका टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट है, आपका अगर मन भटक रहा है, उसको लाइन पे लाना है तो मैं हूँ। आपने मुझे मैसेज किया कि सर ये क्लास कब होगी और आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है, मैं आपको डायरेक्ट फ़ोन करके आपसे वाइवा लेता हूँ। तो जो एक गार्डियन का फर्ज होता है, तो पूरा वो रोल प्ले करता हूँ आपके साथ, ताकि आप एक सही ट्रैक पे रहें। भले ही आपकी एज जितनी हो, जो तरीका है पढ़ने का वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। पढ़ना सबसे टफ काम है, पढ़ना सबसे टफ काम है, चाहे कोई भी एज हो, चाहे वो 10 साल की एज हो, चाहे 20 साल की हो, चाहे 30 साल की एज हो। तो आपको प्रॉपर्ली गाइड करना पड़ता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हैं, ये फीस उसके लिए है। कंटेंट तो आपको बहुत मिल जाएगा यार, यूट्यूब पे भी फ्री मिल जाएगा आपको भी देखेंगे तो। यहाँ मेन मोटो है आपको गाइड करना प्रॉपर्ली कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ आप भटक रहे हैं, कहाँ आपको सही लेके आना है, ठीक है? बाकी चीज़ें आपकी जानते ही हो ऑनलाइन में चीज़ें क्या कैसे आपकी हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सही प्रॉपर्ली गाइडेड रहें, दैट्स व्हाई, ठीक है? तो होता क्या है कि ओल्ड बैच आपका जो अवेलेबल है, यहाँ पे जेईई 70 कोड लिखा हुआ है, ये उनके लिए है जिन्होंने न्यू बैच लिया हुआ है। जिन्होंने न्यू बैच ले लिया, अब वो चाहते हैं कि मैं सिलेबस थोड़ा जल्दी खत्म कर लूँ। अगर आप जनवरी में प्लान कर रहे हैं तो आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि कंटेंट आपके पास अवेलेबल इतना हो गया है कि उसको खत्म करते-करते आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये उनके लिए था जब आप अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में जिन्होंने लिया था ना, उनका सिलेबस खत्म हो चुका है। उन्होंने क्या किया, न्यू बैच भी लिया और ओल्ड बैच में जेईई 70 कोड आके उन्होंने ओल्ड बैच ले लिया, उन्होंने सारा कुछ खत्म कर लिया। जैसे एग्जांपल तौर पे अभी मैंने क्या पढ़ाया है आपको, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। उन्होंने वहाँ से ईडीसी एनलॉग पढ़ लिया, कम्युनिकेशन पढ़ लिया, जो बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं। अब मैं जब यहाँ पढ़ाऊँगा तो उनका रिवीजन हो जाएगा। अब मैं जब पढ़ाऊँगा तो उनका वहाँ पे रिवीजन होगा। कुछ नया कंटेंट रहेगा तो वो आपका अपडेट हो जाएगा। ओल्ड बैच में 1-2 कमियाँ हैं। कमी क्या है कि जैसे आपका यहाँ पर इस बार क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मटेरियल से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। उस लेवल से मैंने आपको वहाँ पे नहीं पढ़ाया था, क्योंकि रिले वगैरह आपसे नॉर्मली नहीं पूछा जाता। रिले जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कोर है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर नहीं आपका होता है, लेकिन इस बार उन्होंने वहाँ से पूछ लिया। तो रेलवे है, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन भर-भर के पूछ लेगा। इस बार भी वही होगा, हर बार वही होगा। हर बार की तरह आपको हर बार गलती नहीं करनी है, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, दैट्स व्हाई, ठीक है? बाकी आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। जिसके पास ओल्ड बैच है, वो क्या करे, जिसके पास ओल्ड बैच है, जिसने ओल्ड बैच लिया था, वो न्यू बैच नहीं ले पाया किसी कारणवश, तो आप जेईई 40 कोड लगा देना, आपको न्यू बैच मिल जाएगा। ये उनके लिए है जिन्होंने ओल्ड बैच लिया हुआ था और न्यू बैच वो लेना चाहते हैं जो कंटेंट आपका अपडेटेड नहीं है वो। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सिलेबस जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी फरवरी आपका जनवरी में चलेगा डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर आपका। तो अगर आप चाहते हैं ओल्ड बैच है तो आप एडीसी अनलॉक कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन कर सकते हैं जो बड़े टॉपिक्स आपके हैं। तो उससे क्या होगा ना कि आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब मैं तो कराऊँगा ही कराऊँगा, लेकिन आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा फिर आपका। फिर पढ़ना आपको है, करना आपको है। अगेन मैं फिर से बताता हूँ, ये जो आपका बैच है, न्यू यूज़र के लिए कोई कूपन कोड नहीं है।
आप आराम से मंथ वाइज़ प्लान कर सकते हैं, वहाँ पे आप करेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा। ओल्ड यूज़र के लिए रिन्यू 20 कोड है, आप इसको जॉइन कर सकते हैं। अब जो जेईई 40 मैंने बोला है, वो उनके लिए है जिनके पास ओल्ड बैच था और वो चाहते हैं कि आपका कंटेंट जो है वो अपडेटेड मिले आपको। जैसे आपका मेजरमेंट मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया यहाँ पर। पिछले वाले में डिटेल में नहीं है उतना, जितना यहाँ पे है। तो ऐसे ही कंटेंट आपके थोड़े अपडेटेड हुए हैं इस बार, 20 से 30% आपका जो है, ठीक है? जेईई 40 कोड आ गया, आप यूज़ कर सकते हैं उसको, न्यू बैच को ले सकते हैं। अब जिनको जल्दी सिलेबस खत्म करना है, जिनको ओल्ड बैच चाहिए, तो जिन्होंने न्यू बैच लिया हुआ है, वही ये कोड लगा सकते हैं। तो कंडीशन समझ में आई कैसे हुआ? अगेन अगर आपके पास आप अगर न्यू यूज़र हैं, तो कोई कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओल्ड यूज़र हैं, तो रिन्यू 20 आपका है। अब न्यू बैच अगर आपने ले लिया और आपको ओल्ड बैच चाहिए, तो जेईई 70 आप लगा सकते हैं, यहाँ आपको मिल जाएगा आराम से। 6 मंथ का ₹300 मिल जाएगा, आराम से आप लेके खत्म कर लीजिए। जैसे लगता है ना कि हाँ, मान लो क्लासेस आपकी चलेंगी, 2 क्लास चलेंगी मान लो आपका, आपको हड़बड़ी है, तो आप आराम से अभी जो करंट सिचुएशन क्या है, जनवरी एंड होते-होते बेसिक इलेक्ट्रिकल, मेजरमेंट, डिजिटल, माइक्रोस खत्म होगा। फरवरी एंड होते-होते आपका एडीसी, एलआईसी और आपका कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। अगर आप एक वीडियो फरवरी में देख रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं फिर ओल्ड बैच का, कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप अभी देख रहे हैं, तो आपका ओल्ड बैच फायदा कर जाएगा। वहाँ से आप फटाफट एडीसी अनलॉक और वो कर सकते हैं आपका टाइम बच जाएगा। ये उनके लिए है जिनका टेक्निकल वीक है, जिनका नॉन टेक बहुत सुपर है, बाकी तो आपके ऊपर है। चलिए भाई, कैसे आप ज्वाइन करेंगे? आपका लोगो चेंज हो चुका है दोस्त। अब लोगो में क्या होगा मेरी फ़ोटो भी आ जाएगी, ठीक है? तो लोगो से आप परेशान मत होना, ये लोगो आपका नहीं है, वो मैं चेंज करना भूल गया था। आपको डालना क्या है? क्यूटेक रत्नेश पांडे आपका, ठीक है? क्या डालेंगे आप? क्यूटेक रत्नेश पांडे डालेंगे तो आपको वो मिलेगा, क्यूटेक रत्नेश पांडे नाम से आपका, ठीक है? तो वहाँ मेरी फ़ोटो आपको दिखेगी और क्यूटेक रत्नेश पांडे लिखा होगा, तो ये लोगो चेंज हो चुका है। अपडेट हुआ है आपका, चेंज हो गया है। आप जाएँगे तो यहाँ पे आप पेमेंट करेंगे, यहाँ पे आप क्या कहते हैं फ़ोन नंबर डालिए, ये आपका पेड कोर्स है, यहाँ जाएँगे आपका तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? आरआरबीजे 2025 आपका ये। जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे ऑप्शन चेंज रहेंगे। अप्लाई कूपन में आपको नहीं करना है, जो न्यू यूज़र हैं, ओल्ड यूज़र क्या रहेंगे, आपका रिन्यू 20। जब यहाँ पे आप आएँगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे अप्लाई कूपन के लिए कुछ नहीं करना है, ओल्ड न्यू के लिए। यहाँ पे 2 प्राइस मिलेंगे आपको, 1499 दिखेगा आपको, 1999 दिखेगा आपको। पेमेंट देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आप आपको पेमेंट करिए और आपका जो कोर्स रहेगा कहाँ मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा परचेज़ में आपका, सब्सक्रिप्शन बोल सकते हैं आप ऐसा। टेस्ट पास रहेगा ₹49 का, उसको आपको नहीं लेना है। अगर आप गलती से ले लेते हैं तो फिर उससे आपको घाटा नहीं होगा, लेकिन मैं टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड नहीं करता हूँ अभी फ़िलहाल, तो इसलिए वो आपके लिए मेरे साइड से वो नहीं है, वो आपके अपने साइड से है, तो आप उसको ले सकते हैं। भाई कोई दिक्कत, कोई समस्या, फ्री टू आस्क एंड अगेन मैंने आपसे कहा, मैं आपको हर मंथ में ऐसे ही आपको अपडेट करता रहूँगा कि कंटेंट कितना आपका हो चुका है, कितना बचा हुआ है, ऐसे। जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, अब ये वीडियो फिर आपका आएगा फरवरी में। फरवरी में आपका डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट होना चाहिए और एडीसी अनलॉक स्टार्ट होना चाहिए, ये दांव बैठ गया आपका। फिर मार्च में आएगा तो वहाँ पे एडीसी अनलॉक खत्म होना चाहिए, कम्युनिकेशन खत्म होना चाहिए आपका, फिर जो आपका है सी लैंग्वेज आपका जो अदर टॉपिक है वो स्टार्ट होना चाहिए आपके, ऐसा रहेगा। तो अब अप्रैल में जब आएगा, तो सारा कुछ खत्म होना चाहिए। मतलब कि फिर मैंने क्या कहा आपसे, खत्म सब रहेगा लेकिन 90% आपका जो रहेगा वो रहता है 10% आपका। ठीक है? चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाकी कोई दिक्कत, कोई समस्या है, विल बी टू आस्क एंड यूट्यूब पे मैंने आपसे जो कहा, प्रैक्टिस बैचेज़ आपके आएँगे एग्ज़ाम के हिसाब से। अभी आपका वैसे इसरो बीएसएससी आपका है, अदर जो आपके एग्ज़ाम अनाउंस होंगे तो आपका यूट्यूब पर जैसे मैं लाता हूँ हमेशा वैसे ही लेके आऊँगा, उसकी आप टेंशन मत लेना, ठीक है? अभी लोड काफ़ी है पेड बैचेज़ में दैट्स व्हाई। अभी यूट्यूब पे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने आपसे कहा है, तो वादे पूरे होंगे उसका आप टेंशन मत लो। प्रैक्टिस बैच की आपको नीड होती है, रिकॉर्डेड मतलब कि जो थ्योरी क्लास होती है बहुत लोग को नीड नहीं होती है। आप देख सकते हैं खुद ही। बात समझ रही हैं? तो प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा जैसे मिलता आया है, हमेशा मिलता रहेगा आपको। अच्छे से आप तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? बाय-बाय, टेक केयर। हाँ जी, अपना हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय-बाय।